जो बूढ़ा बूढ़ी है, विधवा विकलांग पेंशन है, उनको 3,000 रुपया लागू किया जाए। ये बजट ठगने वाली है और बिहार में इतनी भारी गरीबी के बावजूद सरकार स्मार्ट मीटर लगा रही है, जबकि भारी गरीबी के देखते हुए बिहार में गरीबी पर बोले, पलायन पर बोले और इसका क्या समाधान होगा, इस पर बजट चुप है। जिस तरह से झारखंड ने पुराना बिजली बिल माफ कर दिया और वहां 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, उसी तरह से हमारा मांग है कि बजट को संशोधित करते हुए 200 यूनिट बिजली फ्री करो बिहार में। 400 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 2 शाम सुबह शाम के लिए 2 कप चाय नहीं होगी तो उनकी गरीबी, उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। आप क्यों नहीं 3,000 रुपया दे सकते हैं? देखिए, भाकपा माले की ओर से सदन के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आशा कार्यकर्ता। अभी बजट जो पास हुआ है, बजट को कहा जाए कुल मिलाकर के निराशाजनक बजट है। कारपोरेट के पक्ष में जब बजट बनाई गई है, हमारी मांग है कि झारखंड के तर्ज पर यहाँ महिलाओं को मैया सम्मान योजना 2500 रुपया लागू करे। साथ साथ जो है लंबे समय से गरीब भूमिहीन जो है ज़मीन पर रह रहे हैं, उनको विकास के नाम पर एक तो सरकार ज़मीन नहीं दिया है, जो आहार पोखर पैन पर बसे हुए हैं वो 5 डिसमिल ज़मीन सरकार दे नहीं रही है। हमारी मांग है कि तमाम लोगों को जो बूढ़ा बूढ़ी है, विधवा विकलांग पेंशन है, उनको 3,000 रुपया लागू किया जाए। और साथ साथ जो है जो राशन के मामले हैं, सरकार जो है रोजगार परक की बात नहीं की है। जो बेरोजगार हैं उनको 5,000 रुपया लागू किया जाए, ये मांग है। यही मांग के सवाल पर हम लोग बाहर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिहार विधानसभा के परिसर में कि हर हालत में लागू होगा। इसी सवाल पर हम लोग अंदर में भी जो बजट में शामिल नहीं किया गया है, उसके सवाल को मुखर होकर बोलने का काम करेंगे। कंपनियों के कर्ज पर बोले, बिहार में गरीबी पर बोले, पलायन पर बोले और इसका क्या समाधान होगा, इस पर बजट चुप है। इसकी सरकार दोषी है, इस बजट का हम विरोध करते हैं। क्या लग रहा है सर, माई योजना बिहार में भी लागू कर रहे हैं? बिहार में निश्चित तौर पे महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये जो जनता की आवाज़ है उसके अनुसार जो सरकार बनेगी वो लागू करेगी। लेकिन इस सरकार से मांग करेंगे कि इसमें जो महिलाओं की बदहाल स्थिति है, महिलाएं गांव छोड़ के भाग रही हैं, पूरे परिवार के लोग माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज के जाल में फंस करके आत्महत्या कर रहे हैं, तो इस पर यह बजट चुप क्यों है? क्या गरीबों से इसको इतनी नफरत है? मानवता के खिलाफ ये बजट है एक तरह से कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार कुछ संवेदना नहीं जता रही है कि इसके लिए समाधान के लिए हम कुछ कर रहे हैं। ये बिहार के लोग करोड़ों लोग पलायन करते हैं और यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, इस पर भी चुप है। 34% लोग बिहार के गरीब हैं और एक तरह से आशा कार्यकर्ताओं की समझौते को लेकर के आप आशा कार्यकर्ताओं के साथ जो उसको मानदेय बढ़ाने की बात थी, उनको अस्थायी करने की बात, कम से कम सरकार उनको अपना कर्मचारी माने, उनको अपना कर्मचारी माने, लेकिन सरकार इसको मान नहीं रही है। और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी स्कीम वर्कर्स हैं या मानदेय ठेका पर काम करने वाले नौजवान हैं, उनका केवल शोषण हो रहा है, उनको अस्थायी नहीं किया जा रहा है। और इस बजट में उनको कैसे अस्थायी किया जाए, उनके मानदेय कैसे बढ़ेगा, उनके वेतन कैसे मिलेगा, इस पर इस बजट में कुछ भी नहीं दिखाई दिया है। और इसीलिए हम लोग ने इस बजट के विरोध करते हुए हम लोग ने मांग किया कि बिहार के अंदर में युवा आयोग का गठन करे। युवाओं के लिए, रोजगार के लिए कुछ भी नहीं है इस बजट में। नौजवानों, जो बेरोजगार नौजवान हैं, उसको बेरोजगारी सरकार भत्ता दे। ये तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग ने आज बजट का विरोध किया है और ये मान रहे हैं कि बजट ये नौजवानों के खिलाफ में है, यहाँ के गरीबों के खिलाफ में है, महिलाओं के खिलाफ में है। इस बजट में कुछ भी नहीं। किस तरीके से बाहर आकर के फिलहाल भाकपा माले और माले का प्रदर्शन जो है जारी है, सभी प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये बजट जो जन विरोधी है, ये बजट ठगने वाली है और बिहार में इतनी भारी गरीबी के बावजूद सरकार स्मार्ट मीटर लगा रही है, जबकि भारी गरीबी के देखते हुए जिस तरह से झारखंड ने पुराना बिजली बिल माफ कर दिया और वहां 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, उसी तरह से हमारा मांग है
कि बजट को संशोधित करते हुए 200 यूनिट बिजली फ्री करो बिहार में और पुराना बिजली बिल माफ करो। 5 डिसमिल जमीन देने का जो वादा सरकार ने किया था, 2 लाख रुपया गरीबों को देने के लिए जो सरकार ने वादा किया था, वादा सरकार पूरा करे। इसके साथ साथ जो जातीय गणना में उभर कर सामने आई थी, जो आरक्षण रोक दिया गया है 9वीं अनुसूची में डालने के लिए, बिहार सरकार फिर से प्रस्ताव भेजे और संसद में पास करवा करके 9वीं सूची में इस आरक्षण को डाले। इन्हीं मांग के साथ हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए महबूब आलम भी कमर में उनकी ताकत नहीं रहती है कि 10 मकान में घूम के भीख भी मांग सके। तो जिन लोगों ने मेहनत किया और प्रदेश का निर्माण किया, उनको सिर्फ 400 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2 शाम सुबह शाम के लिए 2 कप चाय नहीं होगी तो उनकी गरीबी, उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। आप क्यों नहीं 3000 रुपया दे सकते हैं? भूमिहीन गरीबों को 5 डिसमिल जमीन देने का वादा किया है आपने, और 5 डिसमिल जमीन उनको नहीं मिलने से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिलता है। नीतीश कुमार, शर्म कीजिए। रसोइयाओं से सिर्फ 50 रुपया दैनिक मजदूरी पर उनसे काम लेते हैं आप। ऐसा अगर आप और हम करें तो न्यूनतम मजदूरी उल्लंघन का इल्जाम में हमको गिरफ्तारी हो जाएगी। और सरकार मात्र 50 रुपया दैनिक मजदूरी पर रसोइया से काम लेती है। सरकार को शर्म करना चाहिए। ये जदयू भाजपा की सरकार, ये सामंतों की सरकार है, ये अपराधियों की सरकार है। ऐसे सरकार को डूब मरना चाहिए। इसलिए हम मांग करते हैं, इस लड़ाई को हम लोगों ने लगातार सड़क से लड़ी है और आज विधानसभा में भी जोरदार प्रदर्शन हम लोग करेंगे। और भी फिलहाल जो भाकपा माले और माले के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा सदन के बाहर किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। कई सारी मांगे और कई सारी मांगों को लेकर के फिलहाल सदन के बाहर किस तरीके से माले और भाकपा माले के जो विधायक है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।